को जमींदोज करने का फैसला हमने लिया है। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ भी कलेक्टर है, एसपी है। पिछले दिनों एक घटना के बारे में मैंने आज पढ़ा है और वो घटना भी यहाँ के राजनिवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं, कहाँ है कलेक्टर और एसपी, कहाँ है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमींदोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। मैं किसी भी गुंडे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटियों की तरफ गलत नजर उठाने वाले जमींदोज कर दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेंगे और पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा। उनको पिछले दिनों रीवा में आयोजित रोजगार दिवस के अवसर पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलाने की कार्यवाही के जिला प्रशासन को आदेश दिए थे। क्या एक मुख्यमंत्री को यह सत्य है कि वह किसी अपराधी के घर में बिना न्यायालय के आदेश के बुलडोजर चलाने की कार्रवाइयां करे? सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री प्रशासन को इस तरीके से निर्देशित कर सकता है कि बिना नोटिस जारी किए, बिना आरोपी पक्ष का बयान लिए, बिना उसको मौका दिए इस तरीके से बुलडोजर चलाने की कार्रवाइयां करे? क्या आरोपी या अपराधी की सजा उसके पूरे परिवार को दी जा सके? सवाल ये बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इस तरीके से प्रदेश में कार्रवाइयां चलती रहे तो इसमें निर्दोष लोग भी इस तरह की कार्रवाइयों की चपेट में आ सकते हैं। शासन और प्रशासन की इस नीतियों पर जिला सत्र न्यायालय रीवा के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का क्या कहना है, हमने उनसे भी बात की है। कानून की समझ रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं का रीवा जिले में लगातार हो रही कार्रवाइयों को लेकर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड पर हैं और लगातार प्रदेश में अपराधियों और आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने की कार्यवाही कर रहे हैं। क्या कानून शासन और प्रशासन को ये शक्तियाँ देता है कि आप किसी के घर में बुलडोजर चलाएं? देखिए, अलग आपका जो प्रश्न है कि शक्तियाँ देता है, और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह बयान मंच से किया, घोषणा की गई कि आरोपियों के विरुद्ध नस्तनाबूद कर दिया जाएगा या उनके घर को नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने मंच से घोषणा किया है, तो यह गलत है। इसलिए कि जब माननीय न्यायालय में प्रकरण को याद आता है, माननीय न्यायालय उसको विचार करती है और माननीय न्यायालय में चालान पेश हो जाता है, तो यह न्यायालय का अधिकारिता होती है और न्यायालय की अधिकारिता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसलिए कि आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। जब व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगते हैं तो उसके आरोप की प्रथम विवेचना पुलिस अनुसंधान करती है। अनुसंधान करके वो डायरी पेश करती है, साक्ष्यों के साथ डायरी पेश होती है, उसके चार्ज लगते हैं। न्यायालय ये महसूस करती है कि ये चार्ज योग्य है कि नहीं, तो न्यायालय चार्ज लगाती है। चार्ज के बाद उन व्यक्तियों पर आरोप लगता है, आरोपी शब्द का प्रयोग होता है। चार्ज लगने के बाद आरोपियों का प्रयोग होता है। इसके बाद न्यायालय में प्रकरण चलता है और न्यायालय में प्रकरण चलने के बाद, चार्जेस लगने के बाद, न्यायालय साक्ष्यों गवाहों के गुण दोष के आधार पर या साक्ष्यों की गवाही के आधार पर तय करती है कि वास्तविक आरोपी कौन है। यदि कोई व्यक्ति ये निर्णय कर ले, कोई संस्था निर्णय कर ले, कोई संगठन निर्णय कर ले कि संबंधित व्यक्ति आरोपी है, तो न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं। तो न्यायालय में इसीलिए इस बात का निर्णय होता है कि व्यक्ति आरोपी है। तो जब तक व्यक्ति आरोपी सिद्ध नहीं होता, अपराधी सिद्ध नहीं होता, आरोपी से अपराधी सिद्ध नहीं होता, तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो न्यायालय के रोल को दरकिनार कर शासन और प्रशासन खुद ही इस बात का फैसला ले रहा है कि किसके ऊपर कार्यवाही करनी है, किसके ऊपर नहीं, तो इसको आप कितना जायज मानते हैं? देखिए, जहाँ रही न्यायालय के निर्णय की बात, तो न्यायालय की अधिकारिता में किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जहाँ दूसरी बात यह खड़ी होती है कि किसी सक्षम एजेंसी को या किसी संस्था को या किसी बोर्ड को, सरकार को किसी व्यक्ति पर फैसले लेने हैं, कार्रवाई करने हैं, तो निश्चित तौर से सरकार को अधिकारिता है कि वह संवेदनशील विषयों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 45 दिन की कोर्ट बना के, जिसको हम स्पेशल कोर्ट कहते हैं, CBI जांच करा के
CID जांच करा के या अपनी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी खड़ी करके जांच करा सकते हैं, यह उनकी अधिकारिता है। और निश्चित तौर से ऐसे संवेदनशील क्षेत्र कार्यों में, जैसे विगत दिनों रीवा में एक घटना हुई, जिस घटना की समूचा देश निंदा कर रहा है कि इस घटना से समूचा रीवा ही नहीं अपितु विंध्य क्षेत्र अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है। और इससे इस मानसिकता से हर व्यक्ति ऐतराज़ करता है और सरकार के इस फैसले से साथ में खड़ा हुआ है। परंतु सरकार के इस फैसले के साथ हम सब देश के लोग नहीं खड़े हैं कि न्यायालय की जो अधिकारिता है, आप भरे मंच में शासन के रेगुलेशन को ये कह दें कि किसी की बिल्डिंग गिरा दिया जाए। किसी की बिल्डिंग गिराने का मतलब यह है कि यह तय नहीं होता कि आखिर बिल्डिंग किसने बनाई। एक व्यक्ति, एक पिता के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में एक बच्चा यदि खराब दिशा में चला गया तो यह प्रमाणित नहीं होता कि उसका पूरा घर गिरा दिया जाए। वो आखिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो परिवार कहाँ जाएगा जिस परिवार के आपने घर गिराया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश में ऐसे बाहुबली हैं जो 1000 करोड़ की संपत्ति, फर्जी संपत्ति रखे हुए हैं, बेनामी संपत्ति रखे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं नाम नहीं ले सकता। ऐसे लोग हैं जहां उनकी संपत्ति की अनगिनत संपत्ति है। उन्होंने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से शासन को धोखे में रखकर अनाधिकृत तरीके से धन अर्जित किए, जिसको माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई और जांच करा के बेनामी संपत्ति पाई। उस बेनामी संपत्ति को हटाने के लिए उन्होंने उस बिल्डिंग को गिराई। उस बिल्डिंग के साथ उन्होंने प्रक्रिया अपनाई। प्रशासन के रेगुलेशन को योगी जी ने पालन किया है, पर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने नकल करते हुए ये गलत रेगुलेशन किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वातावरण में दोनों में अंतर है। ऐसे वातावरण में तो मध्य प्रदेश में जो ये घटनाएं हुई हैं, ये घटनाओं की हम सब निंदा करते हैं, पर निंदा के साथ साथ किसी के अहरी को तोड़ देना, किसी के गौशाला को तोड़ देना, किसी की बिल्डिंग को बिना किसी के इशारे में कह के तोड़ देना, वास्तव में जो आरोपी है उसकी जांच हो जाए। जांच के लिए 45 डे की एक डेट रख ली जाए, फास्ट कोर्ट बना दिए जाए और ऐसे अपराधी को, ऐसे आरोपी से अपराधी सिद्ध होने वाले व्यक्ति को कभी भी बख्शा ना जाए। हमारा भी मानना है कि ऐसे आरोपी से अपराधी सिद्ध होने पर न्यायालय यदि सिद्ध कर देती है और उसके गुण दोष के आधार में उसकी प्रक्रिया में दोष पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और समूचा देश, समूचा मध्य प्रदेश और हमारा रीवा जिला ऐसे आरोपियों को बख्शेगा नहीं। ऐसे आरोपियों का बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, राजनैतिक बहिष्कार, यदि कोई भी इस प्रकरण पर शामिल है, साक्ष्य को छुपाने में, अवरोध पैदा करने में यदि कोई व्यक्ति शामिल होता है या हुआ है, या अपराधी को संरक्षण देने में कोई भी व्यक्ति शामिल है, बेवजह नहीं, बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है। तो संवैधानिक ताकतों को मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पीछे छोड़कर खुद ही निर्णय ले रहे हैं, तो क्या कोर्ट आगामी दिनों में संज्ञान लेगा इस विषय पर? देखिए, पुलिस कार्रवाई कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भावनाओं में बह के राजनीतिक भाषण दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि जाके घर गिरा दो। उन्होंने ये कहा था कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो। जांच होने के बाद मुख्यतः आरोपी पाया जाता है, आपको ये सिद्ध होता है कि ऐसा व्यक्ति है, और न्यायालय में प्रक्रिया। उन्होंने अपनी भाषण में इस बात को भी नहीं कहा। अब इंटरप्रिटेशन यदि होगा तो उन्होंने इस बात को नहीं कहा है कि इसकी जाँच नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या स्वतः संज्ञान लेगा कोर्ट इस विषय पर जो प्रदेश में स्थितियां निर्मित हैं? अब देखिए, सुमोटो में ये पावर है, माननीय न्यायालय की अधिकारिता है। माननीय हाई कोर्ट भी सुमोटो लेता है और ये न्यायालय की अधिकारिता है। मैं न्यायालय की अधिकारिता पर हस्तक्षेप नहीं करता। न्यायालय को क्या करना चाहिए, न्यायालय को कैसे तरीका अपनाना चाहिए, ये न्यायालय की अधिकारिता है। न्यायालय के सामने जनहित में कुछ PIL, कुछ रिट पिटीशन आनी चाहिए। हो सकता है सामाजिक स्तर में इस विषय को समाज सेवी, चिंतक व माननीय कोर्ट भी इस विषय में संज्ञान ले सकता है कि इस प्रकार की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की कहानी मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पिछले दिनों कार्यवाही मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लगातार जारी है बुलडोजर चलाने की, क्या न्यायालय मुख्यमंत्री को ये शक्तियाँ देता है कि आप न्यायालय के आदेश के बिना किसी के घर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही करें? इस तरह की शक्तियाँ किसी को अपने देश में नहीं मिली हुई है। किसी व्यक्ति को या किसी इंस्टीट्यूशन को कि बिना कानून की प्रक्रियाओं का पालन किए हुए, बिना इस बात की जांच किए हुए
कि किसी आदमी ने अपराध किया है या नहीं किया है, अंततोगत्वा इसका निर्णय तो न्यायालय करती हैं और प्रशासन या पुलिस प्रशासन जो है वो तफ्तीश करके जांच करके प्रकरणों को न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अपने देश में सर्वशक्तिमान संविधान है। जो शक्तियाँ दूसरे लोगों को मिली हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को या अन्य किसी को, वो संविधान के तहत ही मिली हुई है। संविधान के तहत विधान बनाए हुए, विधान में अधिकारात दिए गए हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी अधिकार दिए गए हैं और आम लोगों के भी अधिकार इम्बॉडीमेंट है संविधान में। प्रत्येक तुच्छ से तुच्छ नागरिक के फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलाधिकार है। यही हमारे संविधान का यही हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद है। तो क्या मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से प्रदेश में प्रशासन और प्रशासक को आदेश दिए हैं और स्वतः न्यायालय को दरकिनार कर कार्यवाही कर रहे हैं, तो क्या कोर्ट आगे आगामी दिनों में इस पर संज्ञान लेगा? स्वतः संज्ञान तो यहाँ स्थानीय अदालतें तो नहीं लेंगी, लेकिन ले भी सकती हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति जो है वो माननीय उच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय अगर चाहे और उसके संवैधानिक और विधिक अधिकार माने आधार हों तो वो संज्ञान ले सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं और आदेश दे सकते हैं कि बिना सुने, बिना साक्ष्य दिए अपराधी से अपराधी के मकानात क्या गिराए जाना कानून सम्मत है? नहीं है। पर इसका निर्णय जो सबसे बड़ी अदालत है प्रदेश की, उसका वो स्वयं संज्ञान ले ले या कोई पक्षकार वहाँ जा कर के इसको प्रस्तुत करे और उस पर विचार करने के बाद सरकार को नोटिस देने के बाद हाई कोर्ट जो आदेश दे वही सबसे सही आदेश है, उसी को सबको पालन करना चाहिए। पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति ने बहुत सारे अपराध कर डाले और वो एक सोसाइटी में एक खतरनाक और आदमी या गुट की तरह वो रह रहा है, ये पेश आता है, उससे पूरे समाज को खतरा है। समाज की जो दैनंदिन जिंदगी है उसमें भारी उथल पुथल मचाने की आशंका हमेशा व्याप्त रहती है। ऐसे भी अपराधियों के मकान तभी गिराए जा सकते हैं, कानून में तो लिखा नहीं है। जितना कानून हम जानते हैं और हमसे ज़्यादा पूरे देश में बड़े कानून विज्ञ लोग हैं, प्रदेश में भी हैं। हम तो बहुत छोटे से दायरे में काम करते हैं। तो उसका माने उसको नोटिस देना चाहिए, वो उसका पक्ष क्या है उसको सुनना चाहिए। एविडेंस सरकार अपना दे, व्यक्ति अपना एविडेंस ले, साक्ष्य जिसको कहते हैं, और उस पर कोई अदालत निर्णय करे कि हाँ गिराया जाना वाजिब है और कानून सम्मत है, तब तो गिराया जाए। और अगर ऐसा अदालत नहीं करती है, और अदालत वैसा ही करेगी जो संविधान में निहित है। बिना न्याय में किसी तरह की रुकावट उत्पन्न हो रही हो तो उसके विरुद्ध तो कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई सरकारी रोड में घर बना ले, सरकारी उपयोग के पानी के स्थान में कोई आवागमन अवरुद्ध कर दे तो कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विद्वेष के लिए या बवंडर फैलाने के लिए या सरकार की धमक दिखाने के लिए कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या संविधान और संवैधानिक ताकतें मुख्यमंत्री को ये शक्तियां प्रदान करती हैं कि आप बिना नोटिस जारी किए शासन प्रशासन को ये निर्देशित कर दें कि आप कार्यवाहियां करें बुलडोजर चलाएं? ये प्राकृतिक नियम है। किसी के विरुद्ध आपको कोई कार्रवाई करनी है तो पहले उसको सूचना दीजिए, उसका पक्ष सुनिए कि हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। आप अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है, अगर रखना चाहे तो रखें, लेकिन किसी को बिना सूचना दिए और इस तरह से हिटलरशाही करना पूरी तरह गलत है।
बिना पक्ष रखे अपराधी को बिना मौका दिए जो कार्यवाहियां हो रही हैं उसमें क्या कोर्ट आगे स्वतः संज्ञान लेगा? कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है जब कोई माने सार्वजनिक रूप से कोई समस्या हो। व्यक्ति की समस्याओं के लिए कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, व्यक्ति को खुद जाना पड़ता है कोर्ट के पास। और जिनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई हुई है उनके लिए रास्ता खुला, वो चले जाए कोर्ट में, उनको बराबर रिलीफ मिलेगी। आगामी दिनों में अगर इसी तरह कार्यवाहियां चलती रही तो निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर निर्दोष लोग चपेट में आएंगे तो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सामने आएंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे। यहाँ जंगल राज थोड़ा लागू है कि जिसका मन पड़े वो करता रहेगा। हर चीज यहाँ कानून से बंधी हुई है। जो कानून आपको अधिकार देता है आप उतना ही कर सकते हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे प्रशासन में हो और चाहे आम आदमी हो। कानून की सीमा में सब बंधा हुआ है। हाल ही में जो रीवा में कार्यवाहियां हुई हैं, आपने उसको पढ़ा और सुना होगा, तो कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, रीवा में जो मेरी जानकारी में आया है कि केवल कार्रवाई हुई अपराधियों के विरुद्ध और उनके द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध। ये नुकसान उनका व्यक्तिगत है और उनसे समाज का नुकसान है, इसलिए आम आदमी से प्रभावित नहीं है। इसलिए उनकी नुकसान की भरपाई के लिए कोई दुखी नहीं है, क्योंकि उनके कारण समाज दुखी है। तो समाज को तो प्रसन्नता हो रही कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, समाज का को दुखी होगा। ऐसी भी कुछ कार्यवाहियां हुई हैं कि बिना प्रशासन इस बात की तस्दीक किए बिना कि ये किसकी संपत्ति है, अपराधी की है या उसके परिजन की, तो इस तरह की कार्यवाही को हो ही नहीं सकती। और इस तरह का कोई अगर मेरी जानकारी में आएगा तो मैं खुद ही उसके विरोध में खड़ा होऊंगा। लेकिन ऐसी कार्रवाई अभी तक मेरे संज्ञान में है नहीं।